महाराष्ट्र टीव्हीमध्ये आपला स्वागत आहे। संजीवनी आरोग्य संस्थेच्या सेवाव्रतींचा पद्मश्री डॉक्टर तात्याराव लहाने व डॉक्टर सनाउल्लाह घरटकर यांचे हस्ते सत्कार करण्यात आला। मुरुड जंजिरा शहरात 2018 पासून कार्यरत असलेली संजीवनी आरोग्य सेवा संस्था डायलिसिस, कार्डियक ॲम्ब्युलन्स, इको, कलर डॉपलर, सोनोग्राफीसह अन्य आरोग्य सुविधा अत्यंत सेवाभावीपणे सर्वसामान्यांसाठी देत असून महात्मा ज्योतिबा फुले योजना व आयुष्यमान भारत योजनांचा लाभ रुग्णांना देत असलेल्या संस्थेतील सेवाव्रतींचा गुण गौरव कार्यक्रमाचे आयोजन संजीवनी आरोग्य संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर तात्याराव लहाने यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतेच करण्यात आले। गल्फ लाईट्स कतर समूहाच्या संचालिका सीमा मुबीन घरटकर यांच्या पुढाकाराने संजीवनी आरोग्य केंद्राच्या सेवाभावी कर्मचारी वृंद, संस्थेचे पदाधिकारी व कार्यकारिणीच्या सदस्यांना संस्थेचे आश्रयदाते डॉक्टर सनाउल्लाह घरटकर यांचे हस्ते मानपत्र व पुष्पगुच्छ देऊन करण्यात आला। यावेळी व्यासपीठावर गल्फ लाईट दोहा कतरचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर सनाउल्लाह घरटकर, पद्मश्री डॉक्टर तात्याराव लहाने, सुप्रसिद्ध नेत्रशल्य चिकित्सक डॉक्टर रागिणी पारेख, मुख्याधिकारी पंकज भुसे, माजी उपनगराध्यक्ष अतिक खतीब, माजी नगराध्यक्ष मंगेश दांडेकर, डॉक्टर मकबूल कोकाटे, जावेद घरटकर, कार्याध्यक्ष विजय सुर्वे, संदीप पाटील, अशोक धुमाळ, प्रमोद भायदे, कीर्ती शहा, अजित गुरव, चंद्रकांत अपराध, कमरेज शेळके, राशिद फहीम, वासंती उमरोटकर आदी मान्यवर उपस्थित होते। प्रास्ताविकात संजीवनी आरोग्य संस्था सर्वसामान्यांना आधारवड वाटेल अशा भूमिकेतून कार्य करीत असल्याने समाजातील दानशूर व्यक्तींनी दिलेल्या आर्थिक सहकार्यातून संस्थेची वाटचाल सुरू आहे। डॉक्टर सनाउल्लाह घरटकर यांच्या प्रेरणेतून आज सर्व सेवाव्रतींचा यथोचित सन्मान झाल्याने सर्व कर्मचारी व पदाधिकारी यांचे दायित्व वाढले आहे असे कार्याध्यक्ष विजय सुर्वे यांनी सांगितले। यावेळी अतिक खतीब यांनी संजीवनी आरोग्य संस्थेला अनेकांनी मदतीचा हात दिला आहे। मुरुड सारख्या ग्रामीण भागात मॅटर्निटी नर्सिंग होमची अत्यंत गरज असल्याचे मत व्यक्त केले। सर्वसाधारण व्यक्ती सिझरिंगसाठी 40 ते 50 हजार रुपये खर्च करू शकत नाही, तेव्हा संजीवनी आरोग्य केंद्रात ही सुविधा उपलब्ध करावी असे आवाहन त्यांनी केले। डॉक्टर सनाउल्लाह घरटकर यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की आरोग्य सेवेसारखे महत्त्वाचे कार्य संजीवनीच्या माध्यमातून होत आहे। त्या सर्व टीमचे अभिनंदन करताना ही संस्था अशीच प्रगतीपथावर जावो आणि रायगड जिल्ह्यात एक आदर्श आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून डायलिसिससह सर्व आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात येतील असा विश्वास व्यक्त केला। अध्यक्षीय भाषणात डॉक्टर तात्याराव लहाने यांनी डॉक्टर सनाउल्लाह घरटकर यांच्या दातृत्वातून संस्थेला 50 लाखांची कार्डियक ॲम्ब्युलन्स, 3 डायलिसिस मशीन्स आदी मिळाले आहे। त्यांच्या दातृत्वाचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख केला। तसेच मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांनीही सर्वतोपरी सहकार्य केल्याचा आवर्जून उल्लेख केला। आगामी काळात या आरोग्य संस्थेला ट्रेस टेस्टची सुविधा देणार असून दर महिन्याला रागिणी पारेख व रघुनाथ हॉस्पिटलची टीम मुरुडमध्ये मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचे सांगितले। तसेच स्त्रीरोगतज्ञ उपलब्ध झाल्यास मॅटर्निटी नर्सिंग होमचाही संस्था सकारात्मक विचार करेल याकडे लक्ष वेधले। संस्थेला 12A व 80G ही प्रमाणपत्रे प्राप्त होतात। CSR फंडातून देखील हातभार लागू शकेल असा विश्वास व्यक्त केला। ध्येयवेळे कार्यकर्ते येणारी आव्हाने लिहिल्या पार करून संजीवनी आरोग्य केंद्राला सर्व दानशूर व्यक्तींनी सढळ हाताने सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले। राशिद फहीम यांनी सर्वांचे आभार मानले। My daughter was here, my son-in-law, Dr. Mubin. They were really impressed after seeing this organization, and it is to have felicitation and appreciation for all those members, and I can say the whole entire team who is helping to functionalize this organization. एक आदमी का काम तो होता नहीं है, कोई भी काम अकेला कोई भी नहीं कर सकता, तो टीम वर्क से होता है।
उसको फाइनेंस भी लगता है, डॉक्टर्स भी लगते हैं। जैसे हमारे लहाने साहब से शुरू करूंगा मैं। और सबसे पहले मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ, आप लोग सभी लोग यहाँ पे आए, इस फंक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया। खुसूसन डॉक्टर लहाने साहब, डॉक्टर रागिनी, इट्स रियली ऑनर टू सी यू। You did a great job and you enter in the Genius book, माशाल्लाह। I wish, तो हर एक इंसान की तमन्ना होती है कि जीनियस बुक में जाए। इनके लिए बहुत 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 तालियां। डॉक्टर मकबूल मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत जिंदा दिल आदमी हैं। गाइडेंस आपकी रही, और एक चार्जर जिसको कहते हैं, आपने चार्ज किया इसको, और ये सारी टीम आपने खड़ी कर दी यहाँ पे। मैं हेल्थ सेंटर कम ह्यूमैनिटी सेंटर, इसको मैं ये कहता हूँ कि हर कोई ऑनररी काम कर रहा है, अपना वक्त लगा के, अपना पैसा लगा के, टाइम लगा के, क्योंकि आज के ज़माने में मनी इज़ टाइम, टाइम इज़ मनी। तो आप जानी या माली कुछ भी काम कर रहे हो आप, वो सारा आपको ब्लेसिंग गॉड की तरफ से मिलेगा ही मिलेगा। एक कत्ल करो तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान की जान बचाओ, पूरी इंसानियत की सेवा है। ये इस बात पे मैं यकीन रखता हूँ। और जिसको कर्मा कहते हैं, कर्मा, लाइफ पूरी कर्मा है। जो भी कर्म करो आप, ऊपर वाले की नज़र से कोई बच नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। हम अपने आप को धोखा देंगे। तो मेरे ख्याल से इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। हर धर्म इंसानियत सिखाता है। और एक आदमी ये नहीं समझे कि वो तिनका है या तन्हा है। कतरा कतरा दरिया होता है, दरिया दरिया समंदर होता है। तो हर आदमी ने पेट्रियाटिक रहना चाहिए, देशभक्त होना। एक अपने आप पे एक टाइटल जो है, एक टाइटल देशभक्त आपके अंदर ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कुर्बानी का मादा पैदा करता है। जो भी आपकी काबिलियत है आप दाव पे लगा देते हो। पेट्रियाटिज्म का कनेक्शन इस तरह से होता है। अब हर आदमी अच्छा है, इसका सबूत है कि आप इस नेक काम के लिए यहाँ पे जमा हो गए। और इस बात का सबूत है कि ये संजीवनी लंबी चलेगी। और दुआ करता हूँ मैं कि इस पे काम करने वाले डॉक्टर्स या सपोर्टर्स, आई विश फॉर देम फॉर ए लॉन्ग लाइफ, a prosperous life, a successful life, and they serve all the time for संजीवनी। मेरे ख्याल से अभी शायद ही मैंने उलाने साहब से पूछा कोई मशीन की ज़रूरत है अभी, तो अतीक भाई ने कुछ जिक्र किया। अभी अच्छा प्रोजेक्ट है, तो मेहनत है उसके पीछे। हर चीज़ मेहनत से ही आती है। और मैं चाहता हूँ नहीं, जिन लोगों ने भी, जो नए स्पॉन्सर हैं, नए डोनर्स हैं, वो भी सामने आ जाए और भरपूर यहाँ पे इनका कोऑपरेशन करे। ये जो सर्विसेज हैं अभी मेरे ख्याल से लिमिटाइज्ड है, और होना चाहिए। और ये बहुत ही आराम से हो सकता है। तो आज का जो प्रोग्राम था, इसीलिए मैंने इसका एहतमाम किया। किस डॉक्टर साहब, इसका एहतमाम इसीलिए किया गया, इट इज़ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ। इसका एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई इसका ऑडिट रिपोर्ट रहे, मंथली रिपोर्ट रहे। सो इट इज़ स्टार्टेड। आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दैट एवरी मंथ। और इस तरह से इस एरिया में संजीवनी का नाम और उनके एक्टिविटीज़ क्या हो रहा है, इसको एक्सपोज करना है, या एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है।
और अपने एरिया के मैंने ये सुना हूँ कि श्रीवर्धन एंड मसला एंड ऑल दैट एरिया, दोज पीपल आर ज्वाइनिंग हियर, कमिंग फॉर द ट्रीटमेंट. इट्स ग्रेट, पीपल आर कमिंग और उससे वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं. I'm very practical person. Yeah, I speak from here only. There is no heartless person. ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है. ज़्यादा काम करो, बात कम करें. कलेक्टिवली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं. मेरे ख्याल से इंडिया के सारे कम्युनिटीज़ से मेरा ताल्लुक़ है. अमेरिकन से मेरे, यूरोपियंस हैं मेरे दोस्त, बहुत सारे, पूरी दुनिया के, चाइनीज़ तक हैं, कोरियंस हैं. व्हाट आई लर्न कि कुछ अचीव करने के लिए आपको जुनून चाहिए. जिस आदमी में जुनून नहीं है वो ज़ीरो रहेगा. तो ये एक शॉर्ट मैसेज है मेरा. मेरे ख्याल से हर आदमी समझता है. आप काफ़ी समझदार हो. लेक्चर वगैरह करने का कोई इरादा नहीं है. मेरा मैसेज था बस, और फीलिंग्स थी जो मैंने बताया, और मेरी दुआ है. और मैं एक शेर तो मुझे बोलना ही चाहिए, वरना बड़ी बेइज्जती हो जाएगी. जो अपना वक्त लगा के अपना एक कुर्बानी का जो मादा आप में, वो आप पेश करते हो. हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही. हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रहे. बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. धन्यवाद. आतापर्यंत मी खूप कामं केले. अभी तक मैं बहुत काम करता रहा हूँ. ये काम शुरू करने के बाद बहुत साल, 4 साल हो गए हैं. कोई अच्छा बात करता है, कोई बुरी बात करता है, कोई टिप्पणी करता है, काम चलते रहता है. बट पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर सनाउल्लाह घरतकर साहब, इन्होंने हमारे कैंपस में आके जो हमारे साथ काम कर रहे, काम करने में जुड़े हैं, वो हर आदमी का सत्कार करके हौसला बढ़ाया है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो. सनाउल्लाह साहब का जो थिंकिंग है, ये हर आदमी का सोच होना चाहिए. जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करो, और ये अगर अप्रिशिएट आप करते हो तो उसको अच्छा काम करने में उनको अच्छा लग सकता है. वो अच्छा आगे जाके काम कर सकते हैं. अपने पास जो अच्छा काम कर रहा है उसको अपन अच्छा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ये नज़दीक इधर समुंदर है और उसमें खेकड़े बहुत है, खेकड़े है ना, तो वो पैर खींचने का काम करते हैं. तो आपको सबको बोलना है कि इनको आपके आइडियल रखो, आदर्श रखो. और जो आदमी आप काम नहीं कर रहे हो ना, जो कर रहा है उसको अच्छा नहीं बोला तो बुरा मत बोलो. और हमारे साहब के साथ दूसरे जो दोस्त बैठे हैं, पंकज भूसे साहब, आपको बताता हूँ कि संजीवनी को जैसा घरतकर साहब ने हमको एम्बुलेंस दिया, हमको 3 मशीन दिया, जो चाहिए. अभी आप बाजू में बैठे और मुझे बोले क्या चाहिए तेरे को, मैं बोला हाँ मैं मांगूंगा आपको. तो हूँ कि बेसिकली जो काम करते हैं कि हमारे ये संजीवनी अस्पताल को संजीवनी देने का काम घरतकर साहब ने किया है, क्योंकि उन्होंने संजीवनी दिया. और पंकज साहब ने ये संजीवनी को जगह देके उसके साथ साथ 50,000 रुपये पर मंथ वो दे भी रहे हैं. मुझे, मैं उनको भी बहुत 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 थैंक यू बोलता हूँ. दूसरे हैं हमारे मकबूल कोकाटे साहब, वो आज पूरा यहाँ ऑनरेरी काम करते हैं. और सबसे अच्छा जो आदमी है यहाँ का वो है सुरवे, जो विजू सुरवे, जिनको हर वक्त काम करते रहते. जब भी बोले, आज तक वो मेरा अच्छा दोस्त है. 2018 तक वो दोस्ती की बात करता था. 2018 के बाद खाली ट्रस्ट की बात करता है. हम मुरुड में, मुझे लगता है मैं अभी 15 साल से काम कर रहा हूँ. यहाँ मुरुड में पहले पत्रकार लोग हैं कि जो बैठते हैं, पेन पे लिखते हैं, और संजीवनी को संजीवनी देने का काम, जो संजीवनी में अच्छा काम हो रहा है वो लोगों तक पहुँचाने का काम
ये रिपोर्टर पहले दिन से करते आए। उन्होंने हमको आई कैंप हो, हार्ट कैंप हो, कैंसर कैंप हो, डायलिसिस का काम हो, जो भी काम हो, हर काम में उन्होंने हमको मदद की है। और इसके वजह से आज हम 250 डायलिसिस पर मंथ करते हैं, 25 लोगों का डायलिसिस कर रहे हैं। कम है हमारे पास जो है, तो हमने इको लाया है, सोनोग्राफी लाई है, डायलिसिस कर रहे हैं, और साहब ने हमको एम्बुलेंस दिया है, तो लोगों को लेके जाके लोगों का जान बचा रहे हैं। तो उसके बाद भी जैसा कि अतिक भाई ने बोला कि यहाँ एक गायनिकोलॉजी का सेंटर होना चाहिए। देखिए, कौन सा भी सेंटर जब भी निकलता है, तो आपको बताता हूँ, जब ये मैंने शुरू कर दिया तो पहला तो 1 साल तक मैं बोलता था कि ये करना डिफिकल्ट है, नामुमकिन है, कर नहीं सकते हैं। था डायलिसिस खुद का करता था, तो बाद में मम्मी ने किडनी दिया, डायलिसिस बंद हुआ। तो इसलिए डायलिसिस सेंटर निकालते वक्त आदमी ट्रेंड लगता है, तो मकबूल भाई आ गए, ट्रेंड हो गए, तो हम कर सके। बाद में हमने यहाँ सोनोग्राफी का लिया, तो हमारे पास 2 डॉक्टर आके यहाँ पाटिल और ये काम कर रहे हैं, तो हम सोनोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको अगर समझो कि गायनेकोलॉजी का सेंटर निकालना है, लेबर का और सीजर करने का, यहाँ दूसरी मुश्किल ऐसी है कि यहाँ डॉक्टर मिलना चाहिए। मिलता है तो उसके लिए फैसिलिटी संजीवनी करके देने के लिए तैयार है। जैसा अभी सनाउल्लाह साहब ने बोला कि फाइनेंस का, अभी मैं पहले 1 घंटा वही मीटिंग लिया कि हमारे 3 साल का फाइनेंस अभी 30 सितंबर को कंप्लीट होगा। उसके बाद हमको 12A और 80G, ये 2 सर्टिफिकेट इंडिया में लगते हैं सनाउल्लाह साहब, फॉर द CSR। तो ये 2 सर्टिफिकेट मिलने के बाद अपने को CSR मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके अंदर जैसा अभी चित्रलेखा पाटिल ने अपने को 30 लाख रुपए दिए हैं, तो उसके अंदर अपने को CSR मिल के ये अस्पताल को जो चीज़ें यहाँ नहीं है मुरुड में, जिनको जो तकलीफ है, वो चीज़ें यहाँ डेफिनेटली बनाई जा सकती है। तो बेसिक ऐसा है कि यहाँ जो भी कम है उसके लिए हम बिल्कुल देने वाले हैं। दूसरी बात है कि जो आदमी, अभी आपने देखा कि उधर कतार में इतने बड़े हैं, इतने बड़े उनके 2-4 बड़े बड़े बिजनेसेस है, फैक्ट्रीज है, ये सब चीज़ होने के बाद भी अपने देश के उतना ही प्यार करते हैं। और इन्होंने सुरेश साहब ने लिस्ट पढ़ा कि कितना एजुकेशन और इसमें यहाँ इंडिया में आके हेल्प किया है। देखिए कि आदमी बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन जाने के बाद अपने देश को भूल जाते हैं। लेकिन सनाउल्लाह साहब ऐसे है कि देश को भूले नहीं है, यहाँ आके देश के लिए काम कर रहे हैं। पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आने के बाद दूसरों में बांटना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये देने के लिए दिल बड़ा लगता है, जिसका दिल बड़ा है वही आदमी काम कर सकता है। तो सनाउल्लाह साहब का दिल बहुत बड़ा है कि वो सोचते हैं कि 3 डायलिसिस मशीन है, आप बताइए कि उसके ऊपर रोज़ कम से कम 9 डायलिसिस रोजाना होते हैं। 9 लोगों को आप रोजाना जीवन दान दे रहे हो। तो ऐसा आपकी जो एम्बुलेंस है, कम से कम रोज़ 1 या 2 पेशेंट जाके हम उसको बचाते हैं। तो ये जो काम किया जा रहा है, तो आपको बरकत बहुत सारी मिलने वाली है। आज जितना आप कमा रहे हो, जितना आपको मिल रहा है बिजनेस में, उससे ज़्यादा आपको बरकत आगे मिले, ऐसा मैं खुदा को आज ही प्रार्थना करता हूँ। अभी हम यहाँ टेस्ट हमारे पास एक डोनर मिले हैं, बड़े डोनर है, यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो नाम बोलना नहीं चाहते। देखिए, डोनेशन देते वक्त लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा नाम उसके ऊपर लिखो, है ना, क्या नाम लिखो और हम डोनेट करते हैं। ये डोनर ऐसे है कि बोलते हैं कि मैं देने वाला हूँ 4 लाख, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आपको बताता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों का टेस्ट उनको मैं बोला पहले कि भाई हम 4 लाख का इसलिए ले रहे हैं कि वो टेस्ट करने के बाद वो टेस्ट खुद बोलेगा प्रिंट करके कि आप नॉर्मल नहीं हो, आप जाके कार्डियोलॉजिस्ट को बता दो। तो ये बोलेगा तो वो आदमी जाके कार्डियोलॉजी को जाके बता सकता है। टेस्ट यहाँ अपन ले रहे हैं, ये अपना तीसरा चीज़ होगा, जो चौथा चीज़ होगा जो यहाँ संजीवनी में काम करेगा। और वो अपने को उसका डोनेशन मिला है, अपन कोटेशन लेके 1 हफ्ते में उसका ऑर्डर देंगे। जब भी मशीन आएगा तो शुरू करेंगे। आप सबको बताता हूँ कि जब ये स्टेज टेस्ट आएगा तो जिनका 40 साल हो गया है, उन सब लोगों ने आके स्टेज टेस्ट करके लेना है।
अभी इसको कितना पैसा रखना है, ये उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, मशीन के ऊपर मेंटेनेंस का उतना ही पैसा आपको लगाने वाला हूँ। क्योंकि टेस्ट आप बाहर करने गए तो आपको 2000 से 5000 रुपये तक लगते हैं, तो यहाँ वैसा तो नहीं होगा। और उससे यहाँ जो टेस्ट है बहुत कम पैसे में हम करने वाले हैं। आप आके टेस्ट कर सकते हो। ये टेस्ट ऐसा है ऑटोमेटिक, अगर आपके चेस्ट में पेन हो रहा है तो मशीन बंद हो जाता है, मशीन आगे नहीं चलता है, तो आपको समझ आता है कि हाँ अभी आपको तकलीफ है, आगे टेस्ट नहीं करना चाहिए। इसका एक्सपर्टाइज जो है टेस्ट करने के बाद इसका पूरा जो आएगा वो मेरे दामाद है डॉक्टर नागेश कार्डियोलॉजिस्ट, उनके पास भेजा जाएगा और उनसे सबको बोला जाएगा कि आपका टेस्ट नॉर्मल है नहीं है, आपको क्या करना है, ऐसा एडवाइस हम हर पेशेंट को देने वाले हैं। देखिए कौन सी भी इंस्टीट्यूट गांव के लोगों को हेल्प करते रहती है, तो ये आप यहाँ के लोगों को हेल्प करते रहती है, तो सब ने इसके लिए दुआ करना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा चले, ये इंस्टीट्यूट बड़ी हो। और ये इंस्टीट्यूट में क्योंकि यहाँ सेवा का काम किया जाता है, जैसा कि आज अपन महात्मा फुले से अपने को पैसा मिल रहा है, कल आयुष्मान भारत से मिलेगा। जो भी चीज़ें हैं लोगों तक जो सेवा है वो फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा कैसा दे सकते हैं, ये हम करने वाले हैं। और इसके बाद मोतिया का भी ऑपरेशन हम यहाँ आके अभी मैं और रागिनी जांच करने वाले हैं। और रघुनाथ नेत्रालय जो मेरा बना है सिद्धिविनायक के पास, वहाँ उनका ऑपरेशन भी हम करके देने वाले। दिल बड़ा होना चाहिए और वो दिल बड़ा है, इसलिए गरजकर साहब ये सब 6 लोगों को आज सत्कार तो किया है, लेकिन इनको बोनस बोल के 15,000 रुपये वो देने वाले हैं। तो मैं ये काम जो कर रहे हो तो ये ऐसा ही अच्छा काम करते रहिए। और आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि भाई जैसा गरजकर साहब कर रहे हैं, यहाँ के काम करने वाले लोगों को पैसा दे रहे हैं, यहाँ इसको पैसा दे रहे हैं, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आप लोग जो हमको सपोर्ट करें, मेरी टीम, मेरी जो नई टीम है, मेरी पुरानी टीम है जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, और गरजकर साहब और सीमा गरजकर मैडम जिन्होंने ये हमको सत्कार किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हमको इतना कुछ दिया है, हमने उनका 10 बार सत्कार करना चाहिए, वो उल्टा होके हमारा ही सत्कार कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको भी मैं खुदा से दुआ मांगता हूँ कि आपको जो चाहिए ज़िंदगी में वो सब मिलते रहे। जनाब डॉक्टर तात्याराव लाहानी साहब, इसी तरह डॉक्टर सनाउल्लाह घरटकर साहब और डायस पर तशरीफ फरमा सभी हस्तियाँ जो यहाँ पर तशरीफ लाई हैं, हर एक अपने आप में एक मकाम रखती है। ऐसे हजरात यहाँ पर बैठे हैं, किसी का पत्रकार, फोटोग्राफर्स और हमारे संजीवनी के डायरेक्टर, आज मुरुड वासियों के लिए सही मायनों में मुरुड की तारीख में सुनहरी हुरूफों से लिखा जाने वाला ये दिन समझा जाएगा। मैंने आज तक किसी शख्स को, काम करने वालों की खिदमत को सराहते हुए, उनको अप्रिशिएट करते हुए नहीं देखा था, जो कि आज हमारे यहाँ इस संजीवनी आरोग्य सेवा में काम करने वालों की इतनी बड़ी हिम्मत अफजाई मेरे दोस्त सनाउल्लाह ने जो की है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता करें। उन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई की है। बेशक सनाउल्लाह ने हमारे मेंबरों को जोश दिलाया है और अब हमारी ये जिम्मेदारी होगी कि हम खामोश न बैठते हुए संजीवनी को आगे बढ़ाते रहें। मुरुड में नहीं बल्कि अतराफ अपनाफ के गांव से भी हमारे इस संजीवनी के लिए मेंबरान को बढ़ाते रहें, ताकि ये संजीवनी और मज़ीद तरक्की करते रहें। मुझे याद है जुलाई के 31 तारीख को जब सीमा उन सनाउल्लाह की पुत्र, जो कि मेरी शागिर्दा है, और डॉक्टर मुबीन उनके हस्बैंड यहाँ पर तशरीफ लाए थे और उन्होंने विजिट की, तो जो यहाँ पर उन्होंने काम देखा और जाने के बाद कतर में सनाउल्लाह साहब से ये बात का जिक्र किया, उन्होंने मुझे यहाँ पर भी बताया था कि वाकई में आज तक हमने ऐसा डायलिसिस सेंटर, यानी इतनी सफाई और इतनी छोटी जगह में इतना बड़ा काम करते हुए
हम पहली बार देखे, वो भी डॉक्टर है, वो बोले मैंने भी वहाँ कतर में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, लेकिन इतना अच्छा काम यहाँ पर जो हो रहा है वाकई में काबिल तारीफ है। और उन्होंने जब सनाउल्लाह साहब के पास वो बात का जिक्र किया, उनकी तरफ से मुझे फ़ोन आया कि वो बच्चे और हम मिलकर जो है वो आपकी टीम का जो है सत्कार करना चाहते हैं। बात रखी गई तो वो तारीख भी उनके पास से ली गई, और जब तारीख लेने का वक्त आया तो उनका आना ऐसे वक्त में था कि जब हमारे यहाँ पर ये सीज़न है, हमारे यहाँ के त्यौहार है, गणपति का इतना बड़ा, सबसे बड़ा महाराष्ट्र का त्यौहार माना जाता है जो, और वो दिन और ये आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट होते हुए भी उनके समाज का कि आज यहाँ पर इतनी काफ़ी तादाद में जो है हमारे हिंदू भाई भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। और ये एक मुरुड़ के लिए मिसाल है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक यहाँ पर देखने को हमको मिला है। ऐसी एकता, इतना अच्छा मज़ाहिरा जो है, और मैं शायद समझता हूँ कि किसी और जगह में होता होगा, जो हमारे यहाँ के लोगों ने मिलजुल कर काम किया हुआ है। प्रोग्राम में जितनों ने भी शिरकत की है और जिन लोगों ने इसमें अपना ताउन दिया है, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में सनाउल्लाह साहब ने, जिन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई के लिए लाखों रुपया खर्च करके आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके कारोबार में, उनके रिस्क में दिन दुनी रात से उन्हें तरक्की अता करे, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और तादम हयात खल्क़ खिदमत का जज्बा उनके अंदर कूद कूद कर भर दें। वैसे एक बात मुझे याद आई है कि यहाँ पर हम हर साल आपके जन्मदिन पर ब्लड कैंप करते हैं, और माशाल्लाह जब हम ब्लड कैंप यहाँ पर करते हैं तो ऐसा आज तक के जितने भी कैंप हुए हैं उसमें पहला कैंप तो हमारा मुरुड़ शहर के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेक कैंप हुआ है। हमारे यहाँ का वो कैंप जो है सक्सेस रहे हैं, और वो कैंप जो है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करते हैं कि चलो यहाँ से कम से कम उनका, हम उनको दूसरा कुछ तो दे नहीं सकते, लेकिन खून का अतिया उनके नाम से देकर हम यहाँ के लोगों की जान को बचाने का काम करते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये 5 साल पहले ये पौधा लगाया गया था, आज ये तनावर दरख्त बन गया है। और ऐसी सूरत में मैं एक आखिर में एक शेर के साथ ही अपनी बात खत्म करूँगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंदिर, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया।